अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल-हादी एकेडमी ऑफ इस्लामियात। एमई इस्लामियात सरगोदा यूनिवर्सिटी पार्ट 2 की स्टूडेंट्स जो हैं, आज उनका लेक्चर नंबर 2 है एमई इस्लामियात के स्टूडेंट का। यहाँ पर आज हम मुश्तरिक और मुअव्वल के हवाले से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको इन तारीफ़ात में नज़र भी आ रहा होगा कि बेसिकली सबसे पहले तो हमने ये याद रखना है कि आप फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं। फ़िक़्ह किसे कहते हैं? फ़िक़्ह वो इल्म है जिसके अंदर अहकाम शरिया को खोल कर वजाहत से बयान किया जाता है। अब अगर ये आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो आपने माइंड उधर ही रखना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप ये जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं, मुश्तरिक है, मुअव्वल है, आम है या ख़ास है, अब तक जो हम पढ़ चुके, इनका डायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो फ़िक़्ह के साथ है, यानी कुरान व हदीस, इजमा और उम्मत के साथ, ठीक है, इजमा और क़ियास के साथ। अब इन वर्ड्स को डायरेक्टली हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमें मीनिंग समझ में आएगा। अब यहाँ सबसे पहले तो आप इसकी तारीफ़ात पढ़ लें। जब भी आप ये पॉइंट्स लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपको इनके लुग़वी मानी पता होने चाहिए, इनके इस्तिलाही मानी पता होने चाहिए, इसके साथ साथ आपको इनका हुक्म पता होना चाहिए और इनकी मिसालें यानी दलाइल पता होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी मुअव्वल की तरफ, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम। अब जी मुश्तरिक किसे कहते हैं? मुश्तरिक वो लफ्ज़ है, अगर आसान लफ्ज़ों में इसको पढ़ा जाए, एक लफ्ज़ होगा, अरबी ज़ुबान का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ़िक़्ह की बात हो रही है तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ ही होगा। तो वो जो लफ्ज़ है कोई से दो माना रखता हो, चीज़ें भी डिफरेंट हों, उनकी हैयत, उनकी जिसामत, हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन वो एक लफ्ज़ दो माना के लिए इस्तेमाल होता हो, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता हो। अब यहाँ पर मुश्तरिक वो लफ्ज़ है, यहाँ पर आप तारीफ़ात में देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि मुश्तरिक वो लफ्ज़ है जो ऐसे माना पर मुश्तमिल हो जो हकीकत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लफ्ज़ सफ़ीना, ये कश्ती के लिए भी इस्तेमाल होता है और जारी पानी के लिए भी, लेकिन ये देखना है कि ये लफ्ज़ बोलते ही सबसे पहला मानी जो है वो दिमाग में क्या आ जाता है, तो वही गालिब आएगा। दूसरा वर्ड है मुश्तरी, इसके एक माना तो है ख़रीदार और दूसरा आसमान के एक सियारे को मुश्तरी कहते हैं, और मेरी नज़र में मुश्तरी वाला जो मानी है वो डायरेक्टली सियारे वाला ही हमारे माइंड में आता है। इसी तरह बाइन जो है, अगर बैन से हो तो इसके मानी जुदाई होंगे और अगर बयान से हो तो इसके मानी ज़ाहिर होंगे, यानी लफ्ज़ों की भी हैयत चेंज हो सकती है और मीनिंग भी उनका चेंज हो सकता है। अब इसका हुक्म ये है कि जब एक मानी जहन में आ जाता है ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन खो देता है उसकी। जिस तरह देखें जी, हमने पीछे भी मिसाल में पढ़ा था लफ्ज़ कुरू, ये दो मानों में इस्तेमाल हो रहा था, एक तो इससे मुराद तोहर था और दूसरा इससे मुराद हैज़ था। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ बोलते ही जो मानी पहले जहन में आता है वही यहाँ मुराद लिया जाएगा, दूसरा मुराद नहीं लिया जाएगा। अब इस मिसाल के अंदर जो है, अगर एक शख्स अपनी बीवी से कह रहा है कि तू मेरे लिए माँ की मिसल है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखा जाएगा जी कि उसका मतलब क्या है, उसकी नीयत क्या है, क्योंकि माँ की तरह होने के दो मतलब हो सकते हैं। फर्स्टली ये तो वो बंदा कहना चाह रहा है कि तू मेरे लिए माँ की तरह मुहतरम है, और दूसरा ये कि तू मेरे लिए माँ की तरह है, यानी तू मुझ पर वैसे ही हराम हो गई जैसे मेरे लिए मेरी माँ हराम है। अगर वो ये मानी लेता है माँ वाला, तो उसने यानी उसकी बीवी जो उसकी निकाह से निकल जाती है, और अगर वो मानी लेता है कि तो मेरे लिए इस तो एहतराम वाली है, तो ज़ाहिर सी बात है ये वर्ड जो है उसको उसकी निकाह से ख़ारिज नहीं कर सकता। तो लिहाजा मुश्तरिक है लफ्ज़, यानी वालदा की मिसल है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो उसकी नीयत से ही वाज़ेह हो सकता है। तो लिहाजा एक जहन में आते ही मानी दूसरा अपनी जगह खो देगा। अब यहाँ पर जो है एक और मिसाल ये है कि जब भी लोग हदूद हरम में दाखिल हो जाते हैं तो उनके लिए शिकार करना नाजायज़ है। अब अगर किसी शख्स ने शिकार कर लिया तो कुरान मजीद में हुक्म है कि वो चुपाया जो है, शिकार किया जो उसने, उसी की तरह का चुपाया कुर्बान करे। यहाँ मिसाल का लफ्ज़ मुश्तरिक है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, फ़जज़ाउ मिथल, यानी मिसाल वाला यानी सेम टू सेम हो वो, यहाँ पर हकीकत और शक्ल सूरत के एतबार से वैसा ही जानवर हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये मिसाल सूरी है। अगर इसकी मानवी मिसाल ली जाए तो वो उसकी कीमत भी अदा कर सकते हैं, लेकिन जो पहली मिसाल जहन में आती है वो क्या है कि वो जानवर ही कुर्बान करेगा। तो इससे पता चलता है कि एक लफ्ज़ जो है दूसरे मानों में इस्तेमाल हो सकता है और वही हुक्म होगा जो पहला मानी जहन में आए, जो या ज़्यादा राय से गालिब आता हो। अब किस तरह से मानी जो है मुश्तरिक हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या असबाब हो सकते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि
عرب کی قبیلے میں ایک معنی میں استعمال ہوتا تھا یعنی کوئی بھی ورڈ، جبکہ دوسرے قبیلے میں وہی لفظ جو ہے کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا تھا، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی تھی۔ بعض اوقات ایک لفظ کے لفظی اور لغوی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر کسی بھی علم کی اصطلاح بن جاتا ہے، یعنی مثلا لفظ صلاح عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی تو دعا تھے، لیکن اب کیا ہے اصطلاح میں ہمارے ذہن میں جو معنی آتا ہے وہ نماز ہے، تو فوری طور پر وہ نماز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں اس چیز کے کہ کوئی بھی لفظ اتنی زیادہ شہرت پکڑ لیتا ہے کہ وہ جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہی میننگ ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی مشترک کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں جی معول کی طرف۔ تو معول جو ہے جب غالب رائے سے کسی دلیل کی بنیاد پر وہ جو مشترک معنی تھا، مختلف مشترک کا کوئی لفظ تھا، اس کو کسی ایک کو ترجیح حاصل ہو جائے تو وہ معول بن جاتا ہے۔ اب اس پر عمل کرنا اس امکان کے ساتھ واجب ہے، یعنی یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ شاید متعین شدہ معنی صحیح نہ ہو، یعنی اب جو معول والا مشترک میں سے کسی ایک معنی کو ریجیکٹ کیا گیا تھا اور ایک معنی کو ترجیح دی گئی تھی، تو یہاں پر دیکھا جائے گا کہ کون سے معنی کو کس بنا پر ترجیح دی گئی، تو اسی طرح اس پر جو ہے عمل کرنا واجب ہوگا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی سکے کے معاوضے میں کوئی چیز خریدی، اب اسی شہر میں اسی نام کے 2 سکے ہیں، تو لین دین میں اس کا اعتبار ہوگا کہ جو زیادہ رائج ہے۔ مثلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر آپ پرانا 5 والا نوٹ لے کر جائیں گے نا تو آپ کو کوئی چیز نہیں دے گا، بلکہ وہ آپ سے کہیں گے بھائی آج کے دور میں یہ نہیں چلتا، آپ اس کو لے جائیں۔ اگر آپ نے اس سے کوئی چیز خرید لی ہے تو وہ آپ کو آپ کی جو بیع ہے وہ یعنی آپ کی جو تجارت ہے وہ فاسد ہو جائے گی، وہ قائم نہیں ہوگی۔ آپ کو اسی وقت کا سکہ یا اسی وقت کا پیسہ لا کے اسے دینا ہوگا تو ہی آپ چیز خرید سکتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جو اس وقت میں لفظ یا معنی بولا جا رہا ہو، جو مشہور ہو، جو رائج ہو، اسی کو زیادہ فوقیت حاصل ہوگی، ورنہ ادروائز جو دوسرا لفظ بولا گیا وہ نہیں وقوع پذیر ہوگا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسی طرح آپ نے اس کو ریٹن لکھنا ہے، انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے اندر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔